मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर पर शिकंजा कसा गया है। रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के 8 ठिकानों पर लोकायुक्त ने रेड मारी है, जिसमें करोड़ों की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। इतना ही नहीं, बेटों की फिल्मों में पैसा लगाने का भी लिंक सामने आया है। और इस काली कमाई के धन कुबेर का नाम है धर्मेंद्र भदौरिया, जो आबकारी विभाग से अगस्त 2025 में रिटायर हुआ था। इंदौर के कैलाश कुंज समेत 60 ठिकानों और ग्वालियर के एक ठिकाने पर रेड पड़ी। जब लोकायुक्त ने रेड मारी तो इनकी आमदनी देखकर सब हैरान रह गए। लोकायुक्त की टीम को अब तक 1.5 किलो सोने के जेवर, 4 किलो चांदी के जेवरात, 75 लाख रुपए नकद, 5000 फॉरेन करेंसी, एक रिवॉल्वर और महंगी गाड़ियां समेत इंदौर में 2 फ्लैट, यूपी-एमपी में कई बीघा जमीन के कागजात मिले हैं। भदौरिया के बेटे और बेटी के फिल्मों में भी इन्वेस्ट करने के लिंक मिले हैं। लोकायुक्त को अब तक 8 करोड़ रुपए के खर्च और निवेश के सबूत मिले हैं, जबकि उन्हें सर्विस के दौरान केवल 2 करोड़ रुपए ही मिले थे। लोकायुक्त का ये एक्शन गोपनीय शिकायत के आधार पर हुआ। धर्मेंद्र भदौरिया 2020 में शराब के ठेकों की नीलामी में लापरवाही के चलते निलंबित हो चुके थे। आप गेट पर ताला लगा लें, गार्ड रख लें, फिर भी कुछ भी सुरक्षित नहीं है। देहरादून के नगर निगम दफ्तर से चोरी की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चोर ताला नहीं, सीधे छत तोड़कर ही चोरी करने पहुंच गया। और यकीन ना हो रहा हो तो ये तस्वीर देखिए, कैसे एक शख्स छत तोड़कर लटक गया, फिर अलमारी में पैर रखकर आराम से नीचे उतरा और कमरे के अंदर चला गया। ये फिल्म का सीन नहीं, देहरादून का नगर निगम दफ्तर है, जहां चोर के छत के रास्ते घुसने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक चोर पहले गैलरी से होकर सीढ़ियों के रास्ते छत पर पहुंचा और फिर खिड़की का शीशा तोड़कर फॉल सीलिंग तोड़ते हुए कमरे में प्रवेश कर गया। ये घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अभी तक चोर ने क्या चुराया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन भूमि अनुभाग कक्ष के 2 कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना नंगल हाईवे पर एक तेज रफ्तार HRTC बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। यात्रियों से भरी ये बस मोड़ पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और इसके बाद ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस पलटते पलटते बची, फिर 360 डिग्री घूमकर रुक गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे तेज रफ्तार बस मोड़ पर बेकाबू हो गई। बस को अपनी ओर आता देख 2 युवक जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगे। ऊना शहर के कॉलेज से आगे ओम भुजिया भंडार के पास ये घटना हुई। जब बस ऊना नंगल नेशनल हाईवे से गुजर रही थी तो मोड़ पर हल्की सी डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और आसपास मौजूद लोग घबरा गए। लोग दहशत में आ गए। बस ऊना के हरोली से शिमला के लिए निकली थी और इसमें 30 के करीब लोग सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। ये पूरा हादसा पास ही दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसकी फुटेज अब वायरल हो रही है। शादी का झांसा देकर लोगों को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दाता रामगढ़ थाना पुलिस ने पिछले 1 साल से फरार चल रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। देखिए, ये राजस्थान के सीकर की लुटेरी दुल्हन है, जो पिछले 1 साल से पुलिस को चकमा दे रही थी, लेकिन अब दाता रामगढ़ थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। लड़की पर आरोप है कि वो शादी के अगले ही दिन ससुराल से गहने और लाखों रुपए लेकर परिवार के साथ फरार हो गई थी। पिछले 1 साल से पुलिस तलाश में थी, जिसे अब नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इसने झांसा देकर अब तक 3 लोगों से ठगी की है। पुलिस अब आरोपी लड़की से पूछताछ करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि शादी के नाम पर ठगी का गिरोह सिर्फ एक दुल्हन तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। जांच के बाद ही आगे का खुलासा होगा। लखनऊ में देर रात एक सनसनीखेज आगजनी की वारदात ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। थाना ठाकुरगंज के बूहर चौकी के पास फरीदीपुर मोड़ पर खड़ी एक फॉर्च्यूनर कार को एक अज्ञात युवक ने देर रात पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते सड़क पर खड़ी फॉर्च्यूनर कार आग का गोला बन गई। ये सनसनीखेज घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक को कार के पास जाते और आग लगाते हुए देखा जा सकता है। युवक कार का चक्कर लगाता है, फिर गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर देता है और फरार हो जाता है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित कार मालिक का आरोप है कि उसने 2 दिन पहले ही पुलिस को तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि इलाके में गुंडागर्दी और धमकी की घटनाएं बढ़ रही है, जबकि पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है। कार मालिक की शिकायत पर थाना ठाकुरगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से बेखौफ बदमाशों की करतूत का वीडियो सामने आया है। यहाँ 2 बदमाशों ने घर के बाहर रखी बाइक में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और फिर देखिए क्या हुआ। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
वीडियो में आप देख सकते हैं घर के बाहर खड़ी बाइक्स पर एक बदमाश पेट्रोल छिड़कता है और दूसरा माचिस जलाकर बाइक्स में आग लगा देता है। और यही नहीं, इसके बाद इन बदमाशों ने फोन कर पीड़ित परिवार से 1 लाख की फिरौती मांगी और कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। तस्वीरें रेवाड़ी के छिपटवाड़ा मोहल्ले की हैं, जहां बदमाशों ने रंगदारी के लिए पहले दहशत फैलाई। दोनों बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी अपाचे और बुलेट मोटरसाइकिलों को दिन दहाड़े फूंक डाला, फिर रंगदारी के लिए फोन पर धमकाया। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है, तस्वीरें वायरल हैं। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बारिश के दौरान सड़कों के धंसने के वीडियो हर दिन आप देखते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे के धंसने के एक वीडियो ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें हाईवे धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रही इसकी तस्वीर, देखिए कैसे सड़क के किनारे का हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। पहले थोड़ा हिस्सा टूटता है और अचानक से बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर बिखर जाता है। वीडियो में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो लैंडस्लाइड के वक्त इशारा करते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा हिस्सा गिरता है वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि एक शख्स इस घटना का वीडियो बनाता दिख रहा है। ये घटना केरल के कासरगोड की बताई जा रही है, जहां NH 66 के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि NHAI ने सुप्रिया श्रीनेत के एक्सपोस्ट पर जवाब दिया है कि ये घटना जून 2025 की है और प्रमोटर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है। प्रकृति की सुंदरता दूर से जितनी अच्छी लगती है, करीब जाने पर जानलेवा और घातक भी साबित हो सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आइसलैंड से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें समुद्र किनारे फोटोशूट कर रहे सैलानी तूफानी लहरों की चपेट में आ गए और देखते ही देखते समंदर में बह गए। तस्वीरें आइसलैंड के सबसे खतरनाक पर्यटन स्थलों में से एक रेनिस फजारा बीच की है, जहां एक शक्तिशाली तूफानी लहर ने कई पर्यटकों को समुद्र में बहा दिया। देखिए, खूबसूरत नजारे के बीच समुद्री तट पर एक चट्टान पर ऑरेंज जैकेट में ये पर्यटक फोटोशूट करवा रहा है। इसके साथ कुछ और लोग तट पर नजर आ रहे हैं। सफेद रंग की जैकेट और ऊनी टोपी पहले महिला सैलानी इसका फोटो खींच रही थी। अचानक शांत से दिख रहे समुद्र में इतनी भयंकर लहर आई कि अपने साथ बीच पर मौजूद सैलानियों को अपने साथ बहाकर ले गई। एडवेंचर और नेचर का आनंद लेने आए पर्यटकों को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जब भी ऐसी जगहों पर जाएं, अलर्ट रहें और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें।